हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको सीएलसी के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे, डेट भी बताएंगे और जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल पूरा प्रूफ के साथ, है ना, कि ये हमारे ही स्टूडेंट हैं। उनका स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे, तो जिससे कि आप लोग, क्योंकि सीएलसी राउंड के बारे में आप लोगों को पता भी है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड है और कई बार बहुत ही हाई कट ऑफ वालों को बहुत अच्छी ब्रांचेज मिल सकती है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख भी रहे हैं कि सीधे एलएनसीटी के सीएससी से कहाँ पे पहुँच गए एचएसआईटीएस की सीएससी। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आता है और इसके पीछे का लॉजिक भी बताएंगे कितना बड़ा डिफरेंस आता क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए, जिससे कि यूट्यूब रिकमेंडेशन के थ्रू हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि अभी हम आने वाले वीडियो में सीट चार्ट वगैरह के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ कि सीएलसी के रजिस्ट्रेशन का, तो सीधी सी ये बात आप लोग को पता भी है ना। और इसकी डेट तो सिंपल सी है, आप देख पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कितने तारीख से कितने तारीख तक है? सितंबर 4 से सितंबर 8 तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। अभी अपकमिंग दिखा रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, है ना। जैसा कि हमारी टेक्निकल टीम कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले लेके भी आती है, तो ये बात आपको बाकी कहीं चैनलों में नहीं मिल पा रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हम बता देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा वो जो सितंबर 4 से सितंबर 8 तक होगा। इसमें हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सेम वे में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन किया था, सेम वे में इसी तरीके से सीएलसी में पार्टिसिपेट करने के लिए सीएलसी में रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। और उसकी डेट क्या है? 4 से 8। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबको सबमिट करना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी, है ना, वगैरह वगैरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को तो ऐसे पता भी होगा, फिर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं कि सीएलसी में पार्टिसिपेट वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो अपनी करंट सीट को छोड़ें, है ना। जैसे कि जो अभी 2023 में एमपी की बात कर रहे हैं ना, जो सब अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, एडमिशन लिया है, तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर एमपीडीटी के थ्रू अगर एमपी में कोई भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वो भी 2023 में, तो उस सीट को आपको कैंसिल कराना होगा और कैंसिल कराने के बाद ही आप सीएलसी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, जैसे मान के चलो आपने 2022 में एमपीडीटी के थ्रू एमपी के किसी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको टेंशन फ्री होकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। जब सीट मिलेगी तो आप एडमिशन कैंसिल कराना। तो ये है जो 2022 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कि अब हमको किस दिन कॉलेज में रिपोर्ट करना है, तो वो डेट होगी 9 सितंबर को, है ना। 9 सितंबर को हमें वहाँ जाना होगा। सेम में जितने स्टूडेंट वहाँ जाएंगे वहाँ उनका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद फिर 1 बाय 1 कॉल किया जाएगा और जो भी सीट वैकेंट होगी उसमें आपसे पूछा जाएगा और वहीं पे आपको अलॉटमेंट भी होगा और फीस पे करके एडमिशन भी होगा। तो आपको डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बाई कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन या दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशंस, है ना। ये यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है जिनके अभी सीआरएल भी प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो इनको क्या मिला था? फर्स्ट राउंड में जबलपुर की आईटी, फिर अपग्रेड में सीएस और फिर इन्होंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और उन्हें सीएससी मिला। लेकिन सीएलसी में जब इन्होंने कांटेक्ट किया, जैसा कि है ना, इन्होंने कांटेक्ट किया और इनको क्या मिला? एचएसआईटीएस की सीएस। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी सीआरएल कितनी है। तो वैसे भी आप एक आंकड़ा ले सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड में आईटी मिल रही हो, अपग्रेड में सीएस मिल रही हो, तो क्या हो सकती है? यही 70 के समथिंग, है ना। हम आपको बता दें इनकी एग्जैक्ट जो सीआरएल है वो 72 के समथिंग है ना। अभी हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। तो चलो प्रूफ दिखा देते हैं, है ना, जिससे कि आपको एक तो देखिए लास्ट के आप 4 देख सकते हैं ना, ये 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट, जिससे कि आपको एक कन्फर्मेशन हो जाए। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज बहुत सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, है ना। एक स्टूडेंट की बात होती है।
अब यहाँ पे भी आप ये 4 कैरेक्टर मैच करा लीजिए, है ना। अब बाकी चीज़ें हम हाइड कर रहे हैं। कितनी दिख रही है ना, 72 के समझ लीजिए, है ना, 73 के भी नहीं है ना। बाकी ये 3 डिजिट हम छुपाए ले रहे हैं, बाकी क्योंकि आपकी कंफर्मेशन के लिए इतना काफ़ी होता है कि नहीं। ठीक, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में 72 के, और कैटेगरी भी आप देख लीजिए, है ना, ओबीसी कैटेगरी है कि नहीं। तो सीधी सी बात है कि 72 के वाले को क्या फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में एचएसआईटी सीएस मिल सकती थी क्या? ऑफ कोर्स नहीं। सीधा सा आपको मतलब आप सोच रहे होंगे, और भी हमारे वीडियो में पड़े रिजल्ट डले हुए हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हो। ये सैम्पल हमने एग्जाम्पल सेट करने के लिए वीडियो विथ प्रूफ के साथ आपके सामने लेके आए हैं, विथ स्कोर कार्ड, जिससे आपको ये भी प्रूफ हो कि हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमसे ही काउंसलिंग कराए हैं। तो ये बात आपको प्रूफ हो गई है कि नहीं। चलो एक रिजल्ट और दिखा देते हैं, फिर आपको लॉजिक भी बता देते हैं। ये भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने एक एग्जांपल सेट कर दिया, बाकी सब हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये देखिए, मैकेनिकल से ईआई तक पहुँचे, लेकिन सीएलसी में कहाँ पहुँच गए, आईटी। और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि ये यूआर कैटेगरी है, डोमिसाइल यस, है कि नहीं। तो इस लेवल का क्यों डिफरेंस आता है और हम कैसे दिला पा रहे हैं, इसके बारे में आप लॉजिक समझ लीजिए। देखिए बात ऐसी है कि सीएलसी राउंड में, जैसे कि अब 9 तारीख की जो डेट है ना, तो इस दौरान 9 तारीख की डेट के दौरान, चाहे वो एचएसआईटीएस हो, चाहे डीएवीबी हो, एमआईटीएस हो, यूआईटी आईजीपीवी हो, जेईसी, मतलब एमपी के सभी कॉलेज जो एमपीडीटी से मतलब रजिस्टर्ड हैं, तो उसको 9 तारीख को ही होगा। अब सपोज आप मान के चलिए कि अगर हमने, जैसे मान लीजिए हमारे सीआरएल 2 लाख है, ठीक, और हमारे एक स्टूडेंट की सीआर मान लो कि 1 लाख है। अब 1 लाख वाला चला गया एचएसआईटीएस और 2 लाख वाला चला गया एमआईटीएस। तो सीधी सी बात है कि अगर उसको मान लो 10 सीट वहाँ खाली थी और 3 सीट एमआईटीएस में खाली थी, तो उसको 1 लाख वाले को वहाँ पे एचएसआईटीएस में नहीं मिला। लेकिन ये 2 लाख वाला एचएसआईटीएस न जाके एमआईटीएस चला गया, तो इसको 2 लाख में एमआईटीएस की सीएस मिल गई। अब बात समझने वाली ये है कि उसी समय पे, जिस समय पे वो एचएसआईटीएस वाला बंदा, वो स्टूडेंट जो एचएसआईटीएस में सीएलसी करवा रहा था और ये दूसरा स्टूडेंट एमआईटीएस में करवा रहा था, तो सेम टाइम पे सभी कॉलेज में होगा, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला खेल है। तो हमारी टीम को ये इसलिए पता चल जाता है क्योंकि मैक्सिमम, सबसे कम चार्ज होने की वजह से सबसे ज़्यादा कॉल हमारे पास आते हैं, तो हमें मैक्सिमम स्टूडेंटों के डेटा अवेलेबल होते हैं। हमें पता होता है कि कौन से स्टूडेंट एचएसआईटीएस जा रहे हैं, कौन से डीएवीबी जा रहे हैं, यहाँ तक भी कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली, क्योंकि एचएसआईटीएस का तो मेंशन होगा लेकिन बाकी कॉलेज का मेंशन नहीं भी होगा। आपको हम एक डेटा दिखा रहे हैं, इस डेटा को देखिए। इस डेटा से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस लेवल पे हमें पता होता है। जैसे अभी इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूआईटी का अदर स्टेट की 1 सीट खाली है, वैसे तो 3 सीट खाली है, लेकिन प्रूफ के साथ आप ये देख लीजिए। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे कैटेगरी सीट भी हमें पता होती है और किस किस सीआरएल वाले बच्चे सीएलसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी पता होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंटों को तो हम ही बताए रहते हैं कि आप जेसी चले जाओ, या आपको यूआईटी जाना चाहिए, या आपको डीएवीबी जाना चाहिए, या आपको एचएसआईटीएस है, एमआईटी या एलएनसीटी, कहाँ पे आपको जाना चाहिए हम खुद ही डिसाइड करते हैं और हम खुद ही लोगों को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसी का तो चार्ज लेते हैं। तो इस दौरान उनको 100% चांसेस रहते हैं मिलने के। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो क्या मिस्टेक करोगे, जाना था एमआईटीएस, पहुंच जाओगे एचएसआईटीएस, तो पता चला यहाँ का भी नहीं मिला, वहाँ का भी नहीं मिला। क्योंकि सेकेंड डे अगर आप सोचो कि चलो एचएसआईटीएस में नहीं मिला तो चलो चलते हैं जेईसी में ले लेंगे, तो क्या आपके लिए वो सीट खाली रहेगी? क्योंकि जो पहले जेईसी में पहुँचा है वो तो पहले ही बुक कर लेगा। समझ रहे हो आप? ध्यान से समझिए, ये सीएलसी है। तो जो बच्चे छूट गए हैं या जो बच्चे इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का वेट कर रहे हैं, उसके बाद आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि सीएलसी में हमको कुछ बेहतर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है।
अगर कुछ बेहतर मिल पा रहा हो तब आप इंटरनल ब्रांच इंजीनियर की सीट छोड़िए, करंट सीट छोड़िए, नहीं तो क्यों रिस्क लेना, है कि नहीं। और जो बच्चे ऑलरेडी सीएलसी का ही वेट कर रहे हैं तो वो तो अभी भी कांटेक्ट करके आप है ना गाइडेंस ले सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉपर लॉजिक समझाया गया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई बंदा इंदौर जा रहा है तो हम आपको एक ट्रिक के तहत SGSITS और DABB दोनों में आपका हम CLC करवा सकते हैं, है ना। वो एक तरीका है, हम उसको आगे बताएंगे। बाकी के लिए तो आपको एक ही दिन कर सकते हो, बाकी में कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आया भी होगा और प्रूफ के साथ रिजल्ट देखने के बाद आपको ट्रस्ट भी बढ़ा होगा। और आने वाले वीडियो के अपडेशन के लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी वैकेंसी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लाइक तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे वीडियो होते हैं तो उसमें यूट्यूब आपको रिकमेंड कर सके और चैनल मतलब वीडियो गुम ना हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का ये भी कंप्लेन आता है कि बहुत देर से आपका वीडियो पता चला। तो अब आप लोग गलती ना करिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।